हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या खबर। आईपीओ और लगातार रोज नए आईपीओ मिल रहे हैं। और आईपीओ मेन बोर्ड का हो या एसएमई का हो, हिंदी या इंग्लिश में ब्लॉग आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हो और उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख सकते हो। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ से सिर्फ आईपीओ नहीं, म्यूचुअल फंड के एनएफओ, क्रेडिट कार्ड, एकेडमी, बहुत कुछ मिलेगा। आप जाइए और पढ़िए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आईपीओ में जब अलॉटमेंट नहीं मिलता है और रिफंड नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, राइट। लेकिन उससे पहले आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को अगर बढ़ाना है तो सेबी का ये आईपीओ डेटा देखकर आप अप्लाई करें। हमारे मेन चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जरूर देखें, उससे आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप में से कौन ऐसे हैं जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ और पैसा आज तक नहीं मिला, कमेंट में बताइए। तो अब बात करते हैं आईपीओ में रिफंड नहीं आया, राइट। चलिए क्या करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, आईपीओ अलॉटमेंट का रिफंड 4 से 5 दिन लगता था। मतलब अगर आज अलॉटमेंट का डेट है तो 4 से 5 दिन बाद आपको रिफंड आएगा। लेकिन धीरे धीरे सेबी ने इसको चेंज करके 1 दिन कर दिया। पहले हम आईपीओ के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल के लिए 25 तारीख को आ रहा है, 27 तारीख को आईपीओ क्लोज हो रहा है, 30 तारीख को अलॉटमेंट है और 1 तारीख को रिफंड आ जाएगा। यानी क्लियर कट है, 1 डे का डिफरेंस है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है आपको समझना। और डीमेट में शेयर भी अगर आपको अलॉट होता है तो यानी या तो शेयर मिलेगा या पैसा मिलेगा, सेम डे कथा है, ठीक है। मतलब रूल के हिसाब से 1 दिन में आ जाना चाहिए पैसा। अब इसके बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो कुछ कारण होंगे जिसके वजह से ऐसा हुआ है। तो इसके पीछे 2 मेजर रीजन होते हैं। क्या है उसको समझिए। रीजन नंबर 1, अप्लाई करते समय आईपीओ एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई सर्वर इश्यू हो गया हो। जैसे हम लोग कोई पेमेंट करते हैं कहीं पर तो सर्वर इश्यू होता है तो पेमेंट फंस जाती है ना, सेम कहानी सर्वर इश्यू की। या हम कोई एप्लीकेशन भरते हैं, कुछ गलत भर देते हैं, वो कहानी वो। रीजन नंबर 2, आईपीओ लाने वाली कंपनी किसी भी रीजन की वजह से या तो लिस्ट नहीं होती या कुछ ऐसा सिनारियो होता है जिससे सेबी का कुछ एक्शन लेना पड़े। तो रीजन नंबर 2 तो बहुत कम है, बट रीजन नंबर 1 सबसे ज्यादा है। मानते हो ना। रीजन नंबर 2 प्ले कर दो। रीजन नंबर 2 रेयर हो गया, बट रीजन नंबर 1 डेली की कहानी है। सर्वर इशू इज मोस्ट कॉमन थिंग, राइट। या फिर एप्लीकेशन डालने में, क्योंकि हर दिन मार्केट में नए इन्वेस्टर आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो गलती करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या स्टेप हैं जो एज एन इन्वेस्टर हमें फॉलो करने चाहिए। इसमें 3 मेजर पॉइंट आते हैं या 3 मेजर स्टेप आते हैं। स्टेप नंबर 1, चेक विद बैंक। बैंक से करें इफ दे गॉट द इंस्ट्रक्शन फॉर अनब्लॉकिंग द अमाउंट और नॉट। जिस भी बैंक से आपने किया है, बैंक से कनेक्ट करें, वो आपको बता देंगे इंस्ट्रक्शन आया है या नहीं आया है पैसा रिलीज का। ये उनका धर्म और ड्यूटी दोनों बनती है। दूसरा, जो आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं वो क्लियर कट पता होता है, उनसे कनेक्ट करें। स्टेप नंबर 3, अगर ये ना हुआ तो फिर ये, और ये ना हुआ तो ये, आपको सेबी में कंप्लेन करना है। 3, अब एक एक करके समझते हैं कैसे और क्या करना है, क्योंकि आप कहेंगे ना ये स्टेप को तो एक्सप्लेन करिए। तो चेक विद बैंक में कहानी क्या है, हर बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अमाउंट अनब्लॉक करने के लिए। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको बैंक को के पास जाना है और समझना है। और अगर पैसा यहां से जब नहीं आया, मतलब हो चुका है, अनब्लॉक भी हो चुका, बट आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो आपको स्टेप नंबर 2 में आना है कि भैया हम बैंक से समझ के आ गए हैं, हम आपके पास आए हैं। क्योंकि हर आईपीओ का एक रजिस्ट्रार होता है जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट आईपीओ से रिलेटेड सब कुछ को देखता है। तो आपको उनको मेल करना है, भैया हमारा ये है, और आपको पूरा डिटेल जो होता है ना, नंबर, वो डाल के उनको मेल करना। उनकी ईमेल आईडी भी होती है, ठीक है। अब आप कहोगे मेल आईडी कहाँ से, तो देखो आप ये देखते हो ना, इस लिंक से देखते हो, लिंक इन टाइम वाला, तो इनका पब्लिक इशू का ईमेल है। ये देखो, इन्वेस्टर क्वेरी का फोन नंबर और ईमेल। फोन पे सपोर्ट तो भैया मिलता नहीं है, ईमेल से मिल सकता है, आप इसको संभाल के रख ले। अब तीसरा है, यहां से भी नहीं मिला तो सेबी के पास जाना है। दोनों में तो स्टेप बाय स्टेप, कूदा फानी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। जिसमें एक पोर्टल का नाम है स्कोर, जहां पर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं आईपीओ रिफंड से रिलेटेड।
स्कोर पे कैसे करना है इसकी पूरी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप पूरा प्रोसेस समझ सकेंगे। तो ये 3 स्टेप हैं जिसको फॉलो करके अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप अपने पैसे को वापस ले सकते हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना भी आप ही का धर्म है भैया। क्यों? क्योंकि दूसरे भी परेशान हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को भी इन 3 स्टेप के बाद भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो हमारी टीम हेल्प करेगी। इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।